द्रौपदी बार बार विलाप कर रही है, किसने मार दिया मेरे पुत्रों को? क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? मेरे अबोध बच्चे सो रहे थे और सोते हुए के सर काट दिए क्यों? महाराज, अब आप सभी से एक प्रार्थना है, ये बात मत करो है। मन से भागवत को सुनो, ऐसे बात करोगे तो सुन ली। तुमसे अच्छे तो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, शांत बैठे हैं और आप उनकी बातों में लगे हुए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज, काफी नर नारी आते हैं देखने के लिए। राम राम, ये क्या हो गया? द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, ये तो बहुत गलत हुआ। अरे गुरु पुत्र होके ऐसा व्यवहार किया, उसे तो सजा देनी चाहिए। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, अश्वत्थामा ने तुम्हारे 5 पुत्रों को मार दिया, तुम मुझे बताओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जैसा तुम कहोगी वैसी ही सजा उसे मिलेगी। और अर्जुन जैसे ही जाने को होता है कि अश्वत्थामा को पता चल जाता है कि अब अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैंने उसके 5 पुत्रों को जो मार दिया है। अश्वत्थामा ने आश्रम से ही ब्रह्मास्त्र को चला दिया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा अर्जुन ने, अर्जुन कृष्ण के चरणों में जाके लेट गया। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकर त्वमेको दयमानानां मपगोशीशं श्रुते। हे कन्हैया, मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र जलाकर मुझे भस्म कर देगा। कन्हैया ने कहा, अर्जुन तुम चिंता मत करो, कभी कभी विष की औषधि भी विष होता है। जैसे कांटे को कांटे से निकालते हैं, लोहे को लोहे से काटते हैं, ऐसे ही यदि इस ब्रह्मास्त्र को शांत करना है तो इसके लिए भी दूसरे ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया और दोनों टकराए और शांत हुए। उसके बाद अर्जुन जाता है, अश्वत्थामा के केशों को पकड़ के उसे खींच के लाता है, हरी सभा में उसे खींच के डाल दिया और द्रौपदी से बोला, देवी तुम मुझे बताओ इसे कौन सी सजा दी जाए? इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, धर्म शास्त्र के अनुसार इसे 5 बार मारना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है। इसलिए तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी वैसी ही इसे सजा मिलेगी। तुम मुझे बताओ इसे कौन सी सजा दूं, कैसे मारूं मैं इसे? काफी नर नारी है, सभी कह रहे हैं अर्जुन इसे मार दो, इसने बहुत ही गलत कार्य किया है, इसने बच्चों की हत्या की है, ये हत्यारा, इसे छोड़ो मत। भीमसेन ने कहा,
अर्जुन तुम इसे मार दो, यदि तुमने नहीं मारा तो मैं इसे मार दूंगा। नकुल सहदेव ने भी कहा कि भाई इसे मार दो, लेकिन द्रौपदी ने क्या कहा? महाराज द्रौपदी कहती है अर्जुन से कि आप इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा इनके मन में तो दया आ गई, और धर्म शास्त्र के अनुसार दया नहीं आनी चाहिए। इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है तो इसे सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन द्रौपदी कहती है कि इसे मत मारो, क्योंकि जिस तरह आज मैं अपने 5 पुत्रों के लिए कुरई की भांति करुण क्रंदन कर रही हूं, उसी तरह क्या गुरु मां कोटमी, क्या वो विधवा इसके लिए रोएगी नहीं? अरे उसका तो ये इकलौता पुत्र है, इसे छोड़ दीजिए। क्योंकि एक मां ही दूसरी मां की अंतर हृदय वेदना को समझ सकती है। द्रौपदी बार बार मना करती है, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। सभी कह रहे हैं नहीं नहीं इसे मार दो, इसने बहुत ही गलत कार्य किया है, इसने 5 पुत्रों को मार दिया है। और द्रौपदी बार बार मना करती है। महाराज अर्जुन ने कृष्ण से कहा गोपाल अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, इसे छोड़ूं या मार दूं? महाराज कन्हैया ने कहा ना तो इसे छोड़ो और ना इसे मारो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और जो बाल हत्यारा हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये ब्राह्मण है इसलिए इसे मार नहीं सकते, और ये बाल हत्यारा भी है तो इसे छोड़ भी नहीं सकते। भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उसके सिर के बाल काट दिए, उसके माथे की जो मणि थी वो निकाल ली और उसे बेइज्जत कर दिया। एक ब्राह्मण का इससे बड़ा बद और क्या हो सकता है? ना बड़ा अपमान कर दिया। महाराज अब तो अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई, क्योंकि सबके सामने बेइज्जती जो हो गई। अश्वत्थामा चला जाता है आश्रम में जाके, सोच रहा है कि अर्जुन ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, अब मैं अर्जुन के वंश को निर्वंश कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा, और वैसे भी बचाई कौन है? द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उनको मैंने मार ही दिया, लेकिन अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा वो गर्भवती है, तो उसके गर्भ में जो कोई है मैं उसे मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये मन में ईर्ष्या है। महाराज अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए था, क्योंकि कर्म तो उसने ऐसा किया था, फिर भी अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। लेकिन यहां तो उसके मन में ईर्ष्या आ गई। बोला अब नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा ने
के गर्भ पर जो अमास्त्र चला दिया। इधर महाराज उत्तरा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, वो कृष्ण के चरणों में आ गई। बोले, हे प्रभु, पाहि पाहि महायोगिन देव जगत पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा कहती है, हे गोविंद, मेरी प्राण रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र जलाकर मुझे भस्म कर देगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, यदि मैं मर जाऊं तो कोई गम नहीं है, पर मेरे गर्भ में जो बालक है, यदि उसे कुछ हो गया तो पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा। इसे बचाओ, कैसे भी करके बचाओ। गोविंद ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर के लिए अपने गर्भ में मात्र भाव लेके आओ। और जैसे ही उत्तरा के गर्भ में मात्र भाव आया, मेरे गोविंद ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और गर्भ में ही एक सुरक्षा कवच बनाया। ब्रह्मास्त्र आता ही और टकरा के शांत हो जाता है। इस प्रकार प्रभु ने उत्तरा के गर्भ की प्राण रक्षा की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज उत्तरा के गर्भ की प्राण रक्षा की। ये कुंती ने जब सुना कि आज कृष्ण ने मेरी पौत्र बधू की प्राण रक्षा की है, मेरे वंश को निर्वंश होने से बचाया है, तो गोविंद के पास आती है, हाथ जोड़ के कहती है, कन्हैया आज तुमने मेरी पुत्र वधू की रक्षा की, ये मुझे ज्ञात पता चला। तुमने आज तक हमारे लिए बहुत कुछ किया है। महाराज कन्हैया जी कहते हैं, बुआ ये आप कैसी बातें कर रही हो? अरे ये सब मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं आपका भतीजा हूं और मैं ही नहीं ये सब करूंगा तो फिर कौन करेगा? आज कुंती बोली, अरे कन्हैया कैसी बात कर रहे हो? किसी को बुआ बोलते हो और किसी को फूफा बोलते हो, लेकिन ये कैसे भूल जाते हो कि सबके परवावा तो आप ही हो। ये सुन के कृष्ण हंसने लगे, बोले युधिष्ठिर से, अरे भैया देखो बुआ मुझे भगवान बता रही है। अच्छा मैं मानता हूं, यदि आप कह रही हो कि मैं भगवान हूं तो मैं मानता हूं, और इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। आप मुझसे कुछ मांगिए,
आज मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं आपको कुछ दूं। सभा में काफी लोग बैठे हुए हैं, पांचों पांडव बैठे हुए हैं। कृष्ण कहते हैं कि आज मैं आप सबसे कहता हूं, मुझसे जो भी मांगना है मांगो, क्योंकि देने का बड़ा मन कर रहा है। सबसे पहले युधिष्ठिर जी महाराज बड़े हैं, तो वो कहते हैं कन्हैया मुझे बस एक वरदान दे दो कि मैं सत्य से कभी भी पीछे ना हटूं। कितनी भी परिस्थिति आए, विपत्ति आए, कठिन परिस्थिति आए, पर मैं सत्य से पीछे ना हटूं, कभी भी झूठ ना बोलूं, बस यही आशीर्वाद दे दो। भीमसेन ने कहा गोपाल मुझे तो वैसे भी सभी लोग भोजन भट्टा कहते हैं, बड़ी बदनामी कर रखी है मेरी, मुझे तो बस इतना आशीर्वाद दे दो कि उठते बैठते खाते पीते हर परिस्थिति में आपकी याद बनी रहे। अर्जुन कहता है गोविंद मैंने तो हमेशा तुमको अपना गुरु माना है और तुमने मुझे अपना शिष्य, तो मुझे यही आशीर्वाद दे दो कि गुरु और शिष्य का जो मेरे मन में भाव है ये कभी जाए ना, हमेशा ऐसे ही बना रहे। सुभद्रा कहती है गोपाल मुझे एक ही आशीर्वाद दे दो कि मेरा जो मन है वो मानो एकमात्र एक हंस है और आपके चरण है वो एकमात्र पिंजरा, तो मेरा मन रूपी हंस आपके चरण रूपी पिंजरे में फंस जाए और कभी भी ना निकले, यही आशीर्वाद दे दो। द्रौपदी ने कहा गोपाल मुझे तो बस एक आशीर्वाद चाहिए, मैंने हमेशा तुमको अपना सखा माना है और तुमने मुझे अपनी सखी माना है, तो ये सखा सखी का भाव कभी भी हृदय से कभी भी मन से ना जाए, हमेशा बना रहे, यही आशीर्वाद दे दो। सभी ने अपने लिए कुछ न कुछ मांगा, लेकिन पांडवों की जो माता है कुंती वो शांत बैठी हुई है। कन्हैया ने कहा माता से बुआ जी सभी ने कुछ न कुछ मांगा है लेकिन आपने कुछ नहीं मांगा। कुंती कहती है मुझे क्या चाहिए, मुझे तो पहले ही आपने सब कुछ दे रखा है। बोले नहीं नहीं फिर भी मुझे कुछ तो दे दो, कुछ मांग लो, क्योंकि मेरा बड़ा मन हो रहा है आपको कुछ देने का, तो कुछ तो मांगो। कुंती कहती है कन्हैया यदि देना ही चाहते हो तो एक ही चीज दे दो। विपदे संतुने सस्य तत्र तत्र जगत गुरु भवता दर्शनम यत शाद पुनर्भुव दर्शनम। कुंती कहती है महाराज गोविंद यदि देना ही चाहते हो तो एक ही चीज दे दो कि मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आए, एक विपत्ति दूर ना हो दूसरी आ जाए, बस यही आशीर्वाद दे दो। कन्हैया सुन के हंसने लगे, अरे बुआ ये कैसी बात करती हो, अरे ये भी कोई मांगने की चीज है, विपत्ति दुख सब अपने लिए अच्छा मांगते हैं, और आपने यदि आज मैंने आपसे कुछ कहा मांगने को तो आपने क्या मांगा, विपत्ति दुख। क्या मैंने देखा नहीं है आपके जीवन में शुरू से लेकर दुख है,
और आज जब मैंने आपको मांगने के लिए कुछ कहा